हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक कहानी उजाले की ओर बाल कहानी सुनाऊंगी। दिवाली की सुबह अनीता अपने जमा किए हुए पैसों को छिपकर गिन रही थी। उसके पास 1400 रुपए जमा हो चुके थे। अपने पास इतने रुपए देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसके सामने रंग बिरंगे अनार, इंद्रधनुषी फूलझड़ियां और आसमान में बिखरती हवाइयां झिलमिलाने लगी। तभी साथ वाले कमरे में उसे छोटू का स्वर सुनाई पड़ा। वह माँ से कह रहा था, मुझे पूरे 500 रुपए चाहिए। 200 रुपए का तो एक ही पैकेट आता है। माँ कह रही थी, दोपहर तक तेरे पापा आ जाएंगे। वह बाजार से बहुत सारी आतिशबाजी लेते आएंगे। नहीं, मैं अपने लिए खुद खरीद लूंगा। छोटू अड़ गया था। माँ ने हार कर उससे 500 रुपए दे दिए। अनीता जब रसोई में गई तो माँ ने उसके हाथ में 200 रुपए पकड़ाकर कहा, यह ले अनीता, तू भी अपने लिए कुछ खरीद लेना। मेरे पास यही 200 रुपए बचे थे। अनीता पहले तो सोचने लगी मेरे हिस्से में 200 ही आए, जबकि छोटू को 500 मिल गए। लेकिन फिर उसने सोचा, चलो वह मुझसे छोटा है, जिद करके 500 ले लिए। फिर भी मेरे पास पूरे 1600 रुपए हो गए। माँ के पास पैसे समाप्त हो गए। पापा आएंगे तब शायद कुछ रुपए मिल जाएंगे। तभी मोबाइल बज उठा। मोबाइल पर बात करते हुए उनके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। क्या बात है माँ? अनीता ने पूछा। मैंने जवाब दिया, तुम्हारे पापा का फोन था, वह किसी कारणवश आज नहीं आएंगे। अनीता का मन भी इस खबर से मुरझा गया। तब तो दिवाली का मजा नहीं आएगा। उसने सोचा, माँ के पास पैसे भी नहीं बचे हैं, मिठाई और दिए कहाँ से आएंगे। छोटू आंगन में था। वह हवाई उड़ाने के लिए खाली बोतल जमीन में गाड़ रहा था। अनीता ने उसके पास जाकर कुछ बताया और पूछा, अब क्या करें? छोटू को यह प्रश्न बहुत अटपटा लगा। वह अपने खेल में व्यस्त रहा। माँ बाहर आकर बोली, कहीं जाना मत, मैं तुम्हारी चाची के यहाँ जा रही हूँ। अनीता के नन्हे मस्तिष्क को यह समझते देर नहीं लगी कि अ, वह उसकी माँ रुपए उधार लेने जा रही है। वह सोचने लगी, आंटी ने रुपए नहीं दिए तो माँ कहाँ मांगती फिरेंगी। माँ चली गई तो उसने छोटू से कहा, मैंने 1400 रुपए जमा किए हैं, 200 माँ ने दिए हैं और तुम्हारे पास 500 है। सब मिला के 2100 रुपए हो जाएंगे। हम अपने लिए 500 की आतिशबाजी और मोमबत्तियां खरीद लेंगे, मिठाई घर बनाएंगे और उसके लिए सामान बाकी रुपयों से खरीद लेंगे। बोलो मंजूर है? छोटू चिंता में पड़ गया। अनीता ने जल्दी से कहा, माँ अभी रास्ते में है, वह रुपए लेने गई है, चलो उन्हें लौटा लाएं। छोटू अभी फैसला कर ही रहा था, उसके सामने घर से अपनी सहपाठी किशन की आवाज सुनाई दी, छोटू चलो, हम पटाखे लेने जा रहे हैं, रुपए लेकर आ जाओ। छोटू का हाथ जेब में पड़े 500 के नोट तक चला गया, जिससे वह सिर्फ अपने लिए आतिशबाजी खरीदना चाहता था। उसने सामने खड़े किशन को देखा, फिर बहन के बढ़े हुए हाथ को देखकर अनायास ही अपना हाथ बहन को पकड़ा दिया। उस रास्ते और दोनों रास्ते पर चल पड़े जिस पर अभी अभी माँ गई थी। छोटी छोटी बचत ही समय पर बहुत काम आती है। धन्यवाद दोस्तों।